Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have completed the first part of the 100 dresses. Now this is turn to start the second part of the 100 dresses. So students, get ready for this. While the class was circling the room, जब क्लास के बच्चे रूम में चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे, द मोनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, मोनिटर जो था वो प्रिंसिपल ऑफिस से ब्रॉट मिस मैसन ए नोट, वो मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर के आया। प्रिंसिपल ऑफिस से मोनिटर मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर के आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन ने इसको कई बार पढ़ा। स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, बड़े सावधानी से, बड़े ढंग से इसको पढ़ा, मनन किया, चिंतन किया। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उन्होंने क्लैपिंग किया। अटेंशन क्लास, क्लास के बच्चों को सावधान। एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी सीट पर जाए। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैर के रगड़ने की जो है आवाज बंद हो गई। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, रूम में बिल्कुल खामोशी छा गई। देन मिस मैसन सेड, फिर मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडास फादर, मेरे पास वेंडा के फादर की तरफ से एक लेटर है। दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, और वो लेटर मैं पढ़ करके आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन जो है एक पल के लिए खड़ी रही। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस, और रूम में खामोशी जो थी और बढ़ जाती है। एंड एक्सपेक्टेंट, और लोग बड़ी उम्मीद के साथ एक्साइटेड होकर के जो है सुनने को तैयार हो जाते हैं। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास, टीचर ने अपनी ग्लास को, अपने स्पेक्स को एडजस्ट किया धीरे से। एंड डेलिबरेटली, जानबूझ करके से। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उनके इस मैनर से पता चल गया, ये साफ था। देखिए, हर मैनर इंडिकेटेड, उनके इस मैनर से इंडिकेट मिल रहा था, संकेत मिल रहा था, ये दर्शाने लगा उनका यह मैनर दैट की व्हाट वाज कमिंग, की क्या अब आगे होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर, यह लेटर वेंडा के फादर की तरफ से है। वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और क्या है, वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत जो है महत्वपूर्ण है। एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, हर किसी ने बड़ी सावधानी से सुना जब मिस मैसन ने उसको पढ़ करके सुनाया। डियर टीचर, देखना क्या लिखा बेटा, डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल, मेरी वेंडा जो है आपके स्कूल में नहीं जाएगी एनी मोर, आगे से। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं जाएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर जाते हैं। नो मोर होलर पुलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, मतलब ये एक वर्ड ऐसा आया है पोलैंड के लिए जो हंसी मजाक में लोग यूज करते हैं मजाक उड़ाने के लिए। तो नो मोर होलर पुलैक, मतलब अब इस तरीके से इतना लंबा नाम था, ऑड नेम था, लोग उसको बोल करके चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो वही उन्होंने कहा कि नो मोर होलर पुलैक, अब आगे ऐसा कोई होगा ही नहीं मजाक उड़ाने के लिए। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई ये पूछने के लिए नहीं होगा कि ऐसा नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटीज, बिग सिटी मतलब बड़े शहर में ऐसे नेम्स बहुत ज्यादा होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, जैन पेट्रोन्स्की, आपका ट्रूली कौन है, जैन पेट्रोन्स्की मीन्स उसका फादर। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, टीचर की इस लेटर के पढ़ते ही खामोशी छा जाती है। देखना बेटा, ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस लेटर को पढ़ते ही क्लास के जितने बच्चे होते हैं सारे लोग खामोश हो जाते हैं। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपनी ग्लास को हटाया, अपने स्पेक्स को हटाया।
blew on them, उस पर फूंक मारा, and wiped them on her soft white handkerchief, अपनी हैंकी से उसको साफ किया, पोछा. Then she put them on again, फिर उन्होंने स्पेक्स लगाया, and looked at the class, और बच्चों की तरफ देखने लगी. When she spoke, her voice was very low. जब वो बोल रही थी, उनकी आवाज जो थी बहुत ही स्लो थी, धीमी थी. I am sure, मुझे उम्मीद है, that कि none of the boys and girls में से या boys में से किसी ने भी in the room number 13 में would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long को या अनफैमिलियर वन. कोई भी जानबूझ करके किसी का नाम बड़ा है या ऑड है, अजीब सा है, ऐसा उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, हर्ट नहीं करेगा. आई प्रेफर, आगे देखना बेटा, आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस. मैं मानती हूँ, इस चीज को पसंद करती हूँ कि जो कुछ किया गया वह was said in thoughtlessness, वह अज्ञानता के कारण, बिना विवेक के कारण, बिना समझ के कारण किया गया, बिना सोचे समझे किया गया. देखिए thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do. मुझे पता है, मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि जिस तरीके से मैं महसूस कर रही हूँ, इसी तरह आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे. That this is very unfortunate thing to have happened. बहुत ही, देखिए, दुर्भाग्य की बात है जो ऐसा घटित हुआ. अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, एंड सैड और दुखद भी है, बोथ दोनों. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज को सोचें, सीरियसली लें, इस बात को समझें. द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड. पहला पीरियड जो था पढ़ाई करने का, अध्ययन का था. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन. मैडी ने सोचा, प्रयास किया अपने चैप्टर को पढ़ने का, तैयार करने का. बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. लेकिन वह अपने माइंड को अपने कंसंट्रेट ना कर सकी. ठीक है, अपने माइंड को अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट ना कर सकी. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. कहने का मतलब वह बहुत दुखी थी. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग, एक बहुत दुखद भाव था उसके मन में उस बात को लेकर के. ट्रू, शी हैड नॉट इंजॉयड, सच्चाई, देखिए सच्चाई है. शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस. कि जब वेंडा से पैगी पूछती थी कि आपके पास कितनी ड्रेस है, वास्तव में उसने एंजॉय नहीं किया. शी हैड इन हर क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. She had stood by silently, वह खामोश होकर के खड़ी रही. And that was just as bad as what Peggy had done. और खड़े, शांत होकर के खड़े रहना, कुछ ना बोलना, अपने सामने गलत होते हुए देखना, यह उससे भी बुरा है जितना कि पैगी ने किया. पैगी गलत तो कर रही थी, लेकिन पैगी को गलत करते हुए उसकी फ्रेंड होने के कारण मैडी देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, पैगी को रोक नहीं रही थी. इसलिए मैडी कह रही है कि वह भी दोषी है, उसका भी उसमें हाथ है, अपने आप को भी इन्वॉल्व करती है कि अगर मैं खड़ी होकर के देख रही थी पैगी जब ऐसा करती थी, तो कहने का मतलब मैं भी उतनी भागीदारी हूँ, मैं भी उतना ही उसमें इन्वॉल्व हूँ जितना कि पैगी. मतलब बुरा होते हुए देखना जो है बराबर ही है. वर्ष, यहाँ तक कि देखिए कंपैरेटिव डिग्री है बेटा. वर्ष, उससे भी बुरा. किससे बुरा? पैगी तो गलत कर रही थी, लेकिन पैगी को गलत होते हुए देखना वो और बुरा था जो मैडी ने किया. शी वॉज ए कावर्ड, वह डरपोक थी, कायर थी. एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड, कम से कम पैगी ने तो ये नहीं समझा कि दे वर बीइंग मीन, कि वे बिल्कुल मीन है, निकम्मे है. बट सी, लेकिन मैडी हैड थॉट, मैडी ने सोचा, दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो गलत कर रहे थे. सी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडास शूज, वह अपनी जगह वेंडा को, देखिए सी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडास शूज, वह वेंडा की जगह जो है अपने आप को इमेजिन करती है, सोचती है. गुडनेस, wasn't there anything she could do, हैरान होकर के देखिए, wasn't there anything she could do, क्या वो और कुछ नहीं कर सकती थी.
If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. काश वह वेंडा को बता सकती कि उसका मतलब जो है फीलिंग्स को किसी रूप में हर्ट करना नहीं था. She turned around, वह मुड़ती है, and stole a glance at Peggy, और पेगी की तरफ छिप करके देखती है. But Peggy didn't look up, लेकिन पेगी ने ऊपर नहीं देखा. She seemed to be studying hard, वह बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करती हुई दिखाई देती है. ऐसे लगता है कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी है. Well, चलिए ठीक है. Whether Peggy felt badly or not, पेगी ने बुरा महसूस किया या नहीं किया. सी लेकिन उसने यानी मैडी ने हैड टू डू समथिंग, उसे कुछ न कुछ करना होगा. सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, उसे वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा. मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी वहां से ना गई हो. कहाँ से ना गई हो बेटा? जहां पर वो रहती थी. मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, हो सकता है कि पेगी भी उसके साथ जाए. किसके साथ? मैडी के साथ. जब मैडी ने मन बनाया तो उसे लगा कि हो सकता है पेगी भी मेरे साथ जाए. एंड दे वुड टेल वेंडा, और वे दोनों वेंडा को बताएंगी कि सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि आपने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. दैट दे थॉट, वे सोचते हैं कि सी वॉज स्मार्ट, वह अच्छी है. एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, उसकी 100 जो पोशाक थी, ड्रेसेस थी, वह वास्तव में बहुत अच्छी थी. चलिए आगे देखते हैं बेटा. लेट्स कंटिन्यू. देखिए इसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं. व्हाट डिड मिस्टर, देखिए व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से? इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट? हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर? व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी के मन में क्या आता है? चलिए देखते हैं. When school was dismissed, जब स्कूल जो है ओवर होता है, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, दोपहर के बाद, पेगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बड़ी लापरवाही तरीके से, बनावटी लापरवाही से, देखिए है लेट्स गो एंड सी, चलिए देखते हैं. इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, वो बच्ची ने टाउन छोड़ दिया है या नहीं छोड़ दिया है, बनावटी लापरवाही के साथ उसने कहा. सो पेगी हैड द सेम आइडिया, क्योंकि पेगी के पास भी वही विचार था. मैडी ग्लोड, पेगी वॉज रियली ऑल राइट. मैडी जो है खिल उठती है कि वास्तव में पेगी भी जो है बहुत सही है, बहुत अच्छी है, वास्तविक रूप में सही है, गलत नहीं है. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां बड़ी जल्दबाजी से बिल्डिंग से निकलती हैं. अब द स्ट्रीट, गली से होते हुए, टुवर्ड्स बोगिन्स हाइट, बोगिन्स हाइट जाती हैं. द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, मतलब नवंबर के दोपहर के बाद इस समय जाना बिल्कुल नहीं सही रहता है वहाँ. ठीक है. ड्रिजली, धीरे धीरे बारिश भी, बूंदाबांदी भी हो रही होती है. डैम्प एंड डिस्मल, डैम्प एंड डिस्मल का देखो दिया भी गया बेटा. वेट एंड सैड, बहुत ही गीला मौसम होता है और अजीब सी सारी चीजें लगती हैं. वेल एट लीस्ट, चलिए कम से कम, सेड पेगी ग्रुपली, पेगी ने जो है कहा कड़कता से, बड़े अभिमान भाव से कहा. आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, मैंने तो कभी उसे विदेशी नहीं कहा. और मेक फन ऑफ हर नेम, या उसके नाम का तो मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे. देखिए आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, शी हैड द सेंस टू नो, कि उसके पास इतना सेंस है, दिमाग है, समझ है, टू नो, यह जानने के लिए कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे. आई थॉट, मैंने सोचा, शी वॉज टू डम, कि वह बहुत ही सीधी सादी है. एंगी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, लेकिन देखो किस तरीके से उन्होंने पिक्चर जो है यहाँ पर बनाया हुआ है. Dear students, I hope that you are getting each and every line whatever I am teaching you. But mind this, that in case of your any problem, wherever you are not getting any word, any line, any paragraph, undoubtedly you can contact me
you can message me, but don't conceal your problem. Okay students, remaining parts I will cover in next video. Okay students, thank you very much. Okay, thanks.